हेलो गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय संजू सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 67 बीपीएससी और सीडीपीओ पीटी एग्जाम में 115 से 20 अंक प्राप्त करने का सफल रणनीति पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, लेकिन हम एक सफल रणनीति या रणनीति के तहत तैयारी नहीं कर पाते हैं तो हम सफल नहीं हो पाते। इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि कम अध्ययन से भी कई लोग सफल रणनीति के तहत सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, उसी के तहत चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 67 बीपीएससी और सीडीपीओ में अधिक से अधिक अंक लाकर कैसे हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो है वीडियो, ये हमारी रणनीति वैसे लोगों के लिए और ही लाभदायक होगा जो न्यू कमर्स हैं, जो कहीं जॉब करते हैं और जो जो भी कहीं इन्वॉल्वमेंट है, जिनको समय का थोड़ा अभाव रहता है, उनके लिए ये रामबाण साबित होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पीटी का जो है, जैसे आप सभी जान रहे हैं कि 67 बीपीएससी सीडीपीओ पीटी में 150 अंक कुल रहता है। इसमें सभी 150 अंक जो है लगभग 7 विषयों में विभाजित है। चलिए देखते हैं किस अंक का वेटेज कितना रहता है और उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह हम पढ़ें, क्या टॉपिक पढ़ें ताकि हमको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके और हम परीक्षा में सफल हो जाए। तो सबसे पहले हम इतिहास देखते हैं। दोस्तों, इतिहास जो है सर्वाधिक अंक रहता है। इस भारत का इतिहास है और बिहार का इतिहास है। तीनों तरह का इतिहास है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इसलिए इतिहास का जो वेटेज है, लगभग इतिहास विषय से 30 से 35 प्रश्न रहते हैं। चलिए, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और इसको कहिए कि सफलता की कुंजी आज के डेट में बीपीएससी पीटी के लिए सफलता की कुंजी मानी गई है करेंट अफेयर्स को। दोस्तों, यदि करेंट अफेयर्स आपका सही चला जाता है, अगर 30-35 में आपका 30 के आसपास 25 से ऊपर अगर सही हो जाता है तो आपका रिजल्ट अवश्य होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पारंपरिक ढंग से रहता है और करेंट अफेयर्स जिनका ठीक हो जाता है उनका रिजल्ट हो जाता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय है करेंट अफेयर्स का, इसका भी वेटेज जो है 30 से 35 अंक है। उसके बाद चलिए दोस्तों, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का वेटेज 18 से 20 अंक है। विज्ञान साइंस का जो है 20 से 23। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इकोनॉमी भी ये भारत और बिहार, केंद्र सरकार का और बिहार सरकार की रणनीति के तहत जो इकोनॉमी है, दोनों से प्रश्न आते हैं। 12 से 15 इसमें रहते हैं क्वेश्चन। और चलिए दोस्तों, पॉलिटी, राज व्यवस्था, जिसके अंतर्गत संविधान रहता है, संवैधानिक विकास के अंतर्गत 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और मैथ में 10 क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों 150 क्वेश्चन का हमने जो है विषय वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है और इसके आगे जो है हम लोग रणनीति पर विचार करेंगे कि क्या टॉपिक हम कम समय में पढ़ के अधिक से अधिक हम अंक को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। इसका सबसे पहला जो टॉपिक है इतिहास, तो इतिहास पे हम चर्चा करें। दोस्तों, इतिहास विषय पर जो है चर्चा करते हैं। इतिहास में क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे कि हमको 30 से 35 अंक जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, हमको लगभग 25 से 30 के अंक हमको हासिल हो सके। इस तरह को हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको डाला है। दोस्तों, काफी कॉम्पैक्ट है और अति महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने इसमें चुना है। चलिए, प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग दोस्तों सबसे जो पहला चैप्टर माना जाता है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत दोस्तों इसमें इसके उद्भव काल है, इसके ये टाइम जो है इसका, कब इसका उद्भेदन हुआ, इसमें अलग अलग इतिहासकारों का जो मत है, इस संबंध में मेरा वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो हम
डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल में, आप उसे यदि सुनेंगे पढ़ेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। उसके बाद वैदिक काल है, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, नदियों का प्राचीनतम नाम। ये भी क्वेश्चन, इससे भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। वितस्तता, पुरुषनी, इस तरह का पुरुषनी जैसे पुराना नाम है, नया नाम रावी है, इस तरह के बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है दोनों का मतों। अष्टांगिक मार्ग और बौद्ध संगतियां, जैन संगतियां, इससे से महाजनपद, महाजनपद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न प्राय आते हैं। 16 महाजनपद है, उसकी राजधानियां जरूर याद रख लेंगे। मौर्य प्रशासन है, शिलालेख, स्तंभ लेख, इस तरह का। शक, पल्लव, कुषाण, राष्ट्रकूट, चोल। चोल में स्थानीय प्रशासन महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लेंगे दोस्तों। गुप्त साम्राज्य, चालुक्य, चोल, और जो भी प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित उस समय का जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसके लेखक। अब चलिए दोस्तों, उसी के समानांतरम हम प्राचीन बिहार का इतिहास पर चर्चा करते हैं। जैसे महाजनपद हुआ, इसमें बिहार का जो है जितने राज्य आते हैं, महाजनपद 16 में जितने बिहार से संबंधित है उसका और उसका राजधानी और उसकी जो है क्षेत्र, ये किस क्षेत्र में, जैसे अंग है भागलपुर, मुंगेर का क्षेत्र कहलाता है, मगध, पटना, राजगीर आसपास के क्षेत्र, इस तरह का जो है हम जो भी बिहार से संबंधित है उसको याद कर लेंगे। मगध का उत्कर्ष, इसमें भी बौद्ध और जैन धर्म। मौर्य काल में बिहार की स्थिति क्या थी, इसका व्यवस्था कैसा था, गुप्तकालीन बिहार। हर्यक वंश, हर्यक वंश उद्यन महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने पाटलिपुत्र के स्थापना किया था। पालकालीन बिहार, पालकालीन जो है ये भी अति महत्वपूर्ण है। मिथिला के कर्नाट वंश और नोहानी वंश, ये अवश्य याद रख लेंगे, इससे एकदम क्वेश्चन आने की पूरी प्रबल संभावना रहती है दोस्तों। चलिए, मध्यकालीन भारत और बिहार को एक साथ हमने कर लिया है। सल्तनत काल हो गया, इसकी शासन व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, सूफी संत, ये एकदम ये अवश्य याद कर लेंगे। ये जो है ये अवश्य ही दोस्तों रखेंगे याद में। अब देखिए दोस्तों, ये जो है अति महत्वपूर्ण है। ये सूफी संत, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी सिलसिले भक्ति आंदोलन में, शंकराचार्य, पल्लवाचार्य, इनका जो मत था ये बस याद रखेंगे, कोरिलेट करके याद कर करेंगे। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में दोस्तों मुख्यतः दो तीन का आप याद कर लेंगे। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का प्रशासन। शेरशाह सूरी से संबंधित, बिहार में सिख धर्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। मराठा साम्राज्य, मराठा राज और प्रशासन। चलिए दोस्तों, आधुनिक इतिहास में हम फिर भारत और बिहार का चर्चा करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये ऑलमोस्ट 50% के आसपास सिर्फ आधुनिक भारत से, आधुनिक बिहार के इतिहास से क्वेश्चन रहते हैं। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक जो पढ़ना है, यूरोपीय कंपनी का आगमन, जो भी वायसराय है, बंगाल के गवर्नर और पूरे भारतवर्ष का गवर्नर, गवर्नर जनरल, नए राज्यों का उदय, बंगाल, अवध और हैदराबाद। किस तरह जब मुगल प्रशासन कमजोर होता है तो बंगाल, अवध और हैदराबाद में स्थानीय राजा का उदय होता है और अंग्रेजों की किस तरह वहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है। अंग्रेजों के साथ सिख, मराठा, मैसूर का युद्ध, दोस्तों समों के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, इसका जो ईस्वी सन अवश्य याद कर लेंगे और उसके बाद पश्चात जो संधियां हुई थी वो भी याद कर लेंगे। ब्रिटिश काल में प्रशासनिक ढांचा क्या था, भू राजस्व व्यवस्था जो है, भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो है महलवारी व्यवस्था, इस तरह का जो भी है वो तीन व्यवस्थाएं थी भू राजस्व व्यवस्था, वो तीनों याद कर लेंगे। और किसान, नागरिक, जनजातीय विद्रोह है वो कंप्लीट याद कर लेंगे दोस्तों, इसको मत स्किप कीजिएगा। 1857 का विद्रोह कब कहाँ शुरू हुआ,
किस जगह का कौन नेतृत्व किए, और वहाँ के जो है अंग्रेजी हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव कौन करते थे। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागृतियां आई थी। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सभी आंदोलन अर्थात असहयोग आंदोलन से शुरू करके भारत छोड़ो आंदोलन तक, ये जितने भी आंदोलन है वो सब याद कर लें। अब देखिए बिहार के संदर्भ में चलते हैं तो पलासी और बक्सर का युद्ध अब याद कर लेंगे। यूरोपीय का आगमन, स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार का क्या योगदान रहा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन अवश्य पढ़ लेंगे। होम रूल, खिलाफत और सहयोग, सविनय, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह हम जिस तरह राष्ट्रीय लेवल पे विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, उसी तरह बिहार में श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में किसान और जनजातीय आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे दोस्तों आप याद कर लेंगे। चलिए 1937 का जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, ये महत्वपूर्ण रहता है, इसे प्राय प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए इसको आप अवश्य याद कर लेंगे। किनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, कौन क्या मंत्री बने थे, और बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान। चलिए दोस्तों, हमने इतिहास विषय पर एक कॉम्पैक्ट जो टॉपिक आपसे शेयर किया हूं, और मुझे आशा है कि इतना अगर आप कर लेंगे तो अवश्य अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हम चर्चा करेंगे दोस्तों, वो है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स जो है, करेंट अफेयर्स का भी वेटेज पीटी परीक्षा में 30 से 35 अंक का रहता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें 5 पार्ट हमने इसको डिवाइड किया। अंतरराष्ट्रीय घटना, आप सभी अवगत हैं कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इसके यूक्रेन के प्रमुख शहर का नाम अवश्य याद कर लेंगे, उसकी राजधानी याद कर लेंगे, उसके राष्ट्रपति या उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों याद कर लेंगे। नाटो और यूएनओ काफी चर्चित संस्था अभी के डेट में, इसके प्रमुख कौन है, कितने सदस्य हैं, अवश्य याद कर लेंगे। रूस के खिलाफ प्रस्ताव, दोस्तों यूएनओ में इस रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कई उनके खिलाफ, रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए हैं। मेरे वीडियो में दिया गया है, आप मेरे यूट्यूब से आप देख सकते हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन, प्रमुख विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों, राजनयिकों की भारत यात्रा और उनके दौरान जो समझौते हुए हैं उसकी संख्या अवश्य याद कर लें। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपना राष्ट्रीय घटना के क्रम में। दोस्तों, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण भारत और बिहार का जो प्रकाशित हुआ है, ये डाटा अवश्य याद कर लेंगे, ये डाटा अवश्य याद कर लेंगे, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फरवरी मार्च में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था दोस्तों, उसके बारे में आप देख लेंगे। ये दोनों टॉपिक पे मेरा अलग अलग वीडियो है। राष्ट्रीय वन संरक्षण का कंप्लीट वीडियो है, इसका भी एक कंप्लीट वीडियो है, आप देख लेंगे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार भारत और बिहार, इसमें मेरा वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, उससे काफी उपयोगी होगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, आप उसे याद कर लेंगे। प्रमुख संस्थान भारत और बिहार का, और बजट से संबंधित और आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित। हालांकि इसका जिक्र हम आगे भी जब इकोनॉमी में पढ़ेंगे, इसका जो पार्ट है, तो हम फिर से इसका चर्चा करेंगे। तीसरा दोस्तों जो है, कौन क्या है, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थान के प्रमुख, इसमें यूएनओ है, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, नाटो, इसके प्रमुख अवश्य जान लेंगे। कहाँ इसका कार्यालय है, भारत में सेना प्रमुख कौन है, सीडीएस, कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव, सीबीआई प्रमुख, प्रमुख संस्थान के हेड कौन है। पुरस्कार और निधन में चलिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी ऑस्कर पुरस्कार का घोषणा हुआ है, मेरे वीडियो में स्पेशल वीडियो बना है ऑस्कर अवार्ड पर। बुकर पुरस्कार, नोबल
पुरस्कार, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आदि जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय वो याद कर लेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण और खासकर बिहार के लोगों को जो मिला है उसे बस याद कर लेंगे। प्रमुख हस्तियों का निधन से संबंधित भी क्वेश्चन आता है, इसलिए जो भी हाल में ऐसा घटना हुआ होगा तो उसे याद कर लेंगे। प्रमुख पुस्तकें जो चर्चित है उसके और उसके लेखक। चलिए दोस्तों खेल खिलाड़ी में चलते हैं। विगत एक साल का प्रमुख खेल, ट्रॉफी, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट के विजेता, उपविजेता आदि, पुरुष और महिला अंडर 19 इस तरह का सभी क्वेश्चन आप इसे याद कर लेंगे। दोस्तों हमने अभी 2 टॉपिक पे चर्चा किया, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा दोस्तों ज्योग्राफी है, विज्ञान है, अर्थव्यवस्था और पॉलिटी है और मैथ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको आपके लिए उपयोगी है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।